मिनी अपने माँ बाप की बहुत संस्कारी और पढ़ने में होशियार लड़की थी। जैसे कि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी लड़की की शादी अच्छी घर में हो जाए और उसे अच्छा पति और घर बार मिल जाए। कुछ ऐसी ही मिनी के माँ बाप की भी इच्छा थी। मिनी पोस्ट ग्रेजुएट थी। उसके माँ बाप उसके लिए सही समय देख योग्य वर ढूंढने लगते हैं। उनको राजन नाम का एक लड़का पसंद आता है। राजन के माँ बाप को भी मिनी बहुत पसंद आती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मिनी और राजन का रिश्ता तय हो जाता है। सगाई के दिन राजन के माता पिता मिनी के माता पिता से कहते हैं कि हमें आपसे कुछ बातें करनी है, और वह चारों बातें करने लगते हैं। राजन के माँ बाप मिनी के माँ बाप से कहते हैं, देखिए हमारे राजन को आपकी बेटी बहुत पसंद है। तब वो दोनों बोलते हैं, हमें भी दामाद अच्छा मिला है। अच्छा मिला है तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम इसको बहुत प्यार करते हैं। प्यार करने से क्या होता है? देखो, कल को हमारे बेटे का मन बिजनेस करने का करेगा तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ही, और पैसे भी जो आप देंगे अपनी बेटी को ही देंगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। कम से कम आप 20 लाख रुपया तो दे दीजिए। लोग तो अपनी बेटियों की शादी में 50-50 लाख देते हैं। हम तो बस आपसे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। मिनी की मम्मी बोलती हैं कि इतने पैसे? मिनी के पापा जैसे तैसे करके शादी के दिन तक 20 लाख रुपए का इंतज़ाम करते हैं। मिनी और राजन की शादी हो जाती है। मिनी राजन से, मुझे अपनी सहेली कल्पना के घर जाना है। हाँ तो चली जाना। मिनी पूछती है, कैसे जाऊंगी? राजन ने कहा, 3 व्हीलर या कैब से। मिनी ने कहा, चली जाना मतलब नहीं, आप आज ड्राइवर और गाड़ी छोड़ जाना। मैं इतनी गर्मी में 3 व्हीलर या कैब से जाने वाली नहीं हूँ। मैं तो अपनी गाड़ी से ही जाऊँगी। बेटा, जब राजन कह रहा है तो तुम कैब से चली जाना। नहीं मम्मी जी, नहीं, मेरे पिताजी ने 20 लाख रुपए इसलिए नहीं दिए कि मैं कैब से जाऊँ। मैं तो अपनी गाड़ी से ही जाऊँगी। राजन बेटा, ले जा मिनी को, उसको उसकी सहेली के यहाँ छोड़ देना। चलो मिनी, जल्दी करो, मुझे ऑफिस को लेट हो रहा है। मिनी राजन के साथ अपनी सहेली के घर चली जाती है और बोलती है, आते हुए आप मुझे वापस भी ले लेना। मिनी और राजन के जाने के बाद राजन के माँ बाप बोलते हैं, कैसी जिद्दी लड़की है। राजन बोल रहा था मैं लेट हो रहा हूँ, फिर भी नहीं मानी। फट से राजन के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। कुछ दिन बाद राजन मिनी से बोलता है, मिनी, मेरे मौसी मौसा जी 8 दिन के लिए रहने आ रहे हैं। मिनी बोलती है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, मम्मी जी से बोल दो कि किसी कुक का इंतज़ाम कर लें। राजन की मम्मी बोलती है, कुक किस लिए? मम्मी जी, इतने जनों का काम आपसे तो होगा नहीं, थक जाओगी आप, और मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने 20 लाख रुपए कोई मुझसे रसोई का काम करवाने के लिए थोड़े ही खर्चे हैं। राजन के मौसी मौसा जी आ जाते हैं। अरे नीता, तुम ही रसोई का काम करती रहती हो क्या? बहू कुछ भी नहीं करती? वह सारा दिन बस एसी में लेटी रहती है क्या? क्या कहूँ मौसी जी, मैं तो बहू के आने के बाद और ज़्यादा काम करने लगी हूँ। ऐसा लगता है जैसे वह बहू नहीं मैं बहू हूँ। क्या राजन भी बहू को कुछ नहीं कहता? कहता क्यों नहीं है? बहू तो दहेज में आए पैसों का ही रौब दिखाती है। मौसा जी ने कहा, ऐसा क्या? तुमने बहुत मोटी रकम मांगी थी दहेज में? ना ना, 20 लाख मांगे थे, और वह तो बैंक में रखे हैं, हमें थोड़े ही खाने हैं, कल को बच्चों के ही काम आएंगे। जब तुमने इतने पैसे लिए हैं तो बहू काम क्यों करेगी? दहेज लोगे तो बहू काम नहीं करेगी। इतने में मिनी वहाँ आ जाती है और बोलती है, मौसी जी मौसा जी, मम्मी पापा, आपको मेरे व्यवहार से बहुत दुख हो रहा होगा। नीता ने कहा, जा जा अपना काम कर, सबके सामने ज़्यादा भला बनने की कोशिश मत कर, सबको तेरी असलियत पता है। मिनी बोली, हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ जो मैं व्यवहार कर रही हूँ वो बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों को मेरे व्यवहार से दुख पहुँच रहा होगा। मेरा भी मन किसी का दिल दुखाने का नहीं था, परंतु मैं क्या करूँ? मेरे माँ बाप ने मेरी शादी में कर्जा लिया था। आप सोच रहे थे कि उन्होंने यह पैसे अपनी खुशी से दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उस कर्जे में तो उनका मकान भी बिक गया और वह एक कमरा लेकर गरीबों सी जिंदगी बिता रहे हैं। उनका यही दुख आज तक मुझे यह सब करने पर मजबूर करता है। राजन ने कहा, ऐसा कब हुआ? चलो, मैं उनको उनके पैसे वापस देकर मकान दिलवा देता हूँ और आगे से कभी भी उनको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा।
रमेश भी बोलते हैं, बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। रुपया पैसा असली दहेज नहीं होता, असली दहेज तो लड़की होती है जो अपने साथ अपने संस्कार लेकर हमारे घर आती है और सारी ज़िंदगी हमारी सेवा करती है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आगे से इस घर में कभी कोई दहेज की बात नहीं होगी। चलो हम सब अभी तुम्हारे पापा मम्मी के पास चलते हैं और अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं हमारी वजह से जो उनके ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी हुई। किसी ने सच ही कहा है, बहू ही दहेज है। राजन और उसके परिवार वाले अपनी गलती सुधारने के लिए चल देते हैं और मिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।